पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, और हमारे साथ जो उनके वकील हैं वो हम बातचीत करने के लिए मौजूद है। शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ बातचीत हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, कब पप्पू यादव रिहा होंगे। देखिए, दरअसल ये था कि बेल के लेकर हम लोगों ने आज आवेदन दिया था। चूँकि हाई कोर्ट में अभी गर्मी छुट्टी भी है और पेंडेंसी था, तो हम लोगों ने निचली अदालत से न्यायपालिका पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो उसी कड़ी में जो प्रोसेस है, हम लोगों ने आज ACGM साहब के यहाँ बेल के लिए आवेदन दिया था। संजोगवश आज सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जो कह रहे थे कि एलिगेशन जो था कि मेरा अपहरण हुआ था ये वो, तो वो व्यक्ति जिसने केस किया है वो भी कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो भी उपस्थित है। और उन्होंने न्यायालय से कहा कि देखिए, जो भी बातें कही गई है वो कंप्रोमाइज़ हम लोग केस को कर चुके हैं। और कंप्रोमाइज़ में उन्होंने कहा कि तो हमारे से भूल हुई थी, भूल बस हम लोगों ने ये केस किया था, वो सारी बातें कंप्रोमाइज़ पिटीशन में है। तो हम लोगों ने कहा कि इसमें जो है सो बेल डिजर्व करते हैं, चूँकि उनका कहना था कि चूँकि 92 से केस था, आप उपस्थित नहीं हो रहे थे कोर्ट में, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो बहुत लंबा जो है सो गैप रहा है, जिस वजह से ट्रायल में लेट हुआ। इसीलिए मैंने वो हिचक रहे थे, मैंने ACGM साहब बेल देने के क्रम में। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों की तरफ से जो है सो ये दलील दिया गया कि देखिए, आप लोग खुद उसमें तर्क कीजिए कि किसी भी आदमी को बेल दिया जाता है तो पहला चीज़ ये देखा जाता है कि जिस अपराध में उसको अभियुक्त बनाया गया है उसमें सज़ा का संभावना कितना है। तो भाई, सज़ा किसी को किस आधार पर होती है कि जिसने केस किया वो कोर्ट में कहता है कि मेरे साथ घटना सच्ची घटना थी, ये थी, वो थी। अब वही आदमी पहले ही कह रहा है कि नहीं, देखिए हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, तथ्य की भूल थी और हम लोगों ने आपस में समझौता भी हो गया, कंप्रोमाइज़ भी, इस तरह की कोई घटना नहीं थी, तो उस केस में सज़ा होने की कोई संभावना है नहीं। तो उसमें 1 सेकंड भी यदि कस्टडी में है वो, तो ये उचित नहीं है। तो यही चीज़ हम लोगों ने न्यायालय के सामने रखा कि ये चूँकि ये सारे चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो चुकी है कि इसमें कोई ये नहीं है, और यदि है भी, यदि हमारे तरफ से किसी बात को लेकर त्रुटि भी है तो हम 14 दिन 15 दिन हमारा कस्टडी में हुआ तो सफिशिएंट हम लोग कस्टडी भी ये कर चुके हैं, इसीलिए बेल के आवेदन पर ये किया जाए। ओवरऑल ये हुआ इसमें कि ACGM साहब का कहना है कि इसमें देखिए, बेल का चूँकि मिसयूज बहुत लंबा है और हमारी भी अपनी सीमा है, सो आप हमसे ऊपर जो है सेशन जज, जो जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं, तो सेशन जज के पास आप जाइए। ये सारा बात हम इस लेवल पर, हमारे लेवल पर हमसे बेल की उम्मीद नहीं की जाए। और यही बात हुआ तो हम लोग कल ही फिर से इस पर सुनवाई होने की समय, आज ही हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा, तो कल या परसों इस पर फिर हम लोग सेशन को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने मधेपुरा में सेशन के समक्ष हम लोग आवेदन देंगे और उस पर सुनवाई होगी। और पूरी देखिए, मेरिट के आधार पर, आप लोग कॉमन पीपल भी जानते हैं, एक साधारण आदमी भी, बेल में किसी भी आदमी को बेल देते हैं आप, तो उसमें यही ना देखा जाएगा कि इसमें सज़ा का संभावना कितना है, और जो व्यक्ति केस कर रहा है वही यदि डिनाई कर रहा है तो संभावना बिल्कुल जीरो है। इसीलिए बेल में हमको नहीं लगता है कि कोई ये है, न्यायपालिका उस चीज़ को देखेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि निचली अदालत जो है सो अपना ओपिनियन देके वो कह देती है, तो फिर हम लोग ऊपरी अदालत में जाते हैं। तो ये सीढ़ी बना हुआ है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी आप देखे होंगे हाल ही में सेनारी में क्या हुआ, वहाँ पर आजीवन कारावास से फांसी हुई थी और हाई कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी किया। तो ये अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है कोर्ट का कि बड़े कोर्टों का अपना एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं कि नहीं ये चीज़ है। तो हम लोगों के पास यही विकल्प ही है, रास्ता ही नहीं है, इसीलिए इस रास्ते से गुजरना है। जिस रास्ते में जहाँ पर हमको सक्सेस मिल जाए, बेल तो मिलेगा ही, आज मिले कल मिले, बेल तो लगभग सभी को मिलता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो है सो ये एक रास्ता है। अब इसी में जो है सो सफ़र पर मंजिल जहाँ पर मिल जाए, हम लोग मंजिल के तलाश यानी बेल के तलाश में है। तो आज पहली सीढ़ी को हम लोगों ने क्रॉस किया, कल या परसों, संभावना है परसों हम लोगों को सेशन के यहाँ बहस होगा और वहाँ से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि अब पप्पू यादव जल्द बाहर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी बेल जो है ना, बेल के बारे में ये जान लीजिए, कानून ही ये कहता है कि बेल डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, कोर्ट के मर्जी पर है। उसको लग गया तो बड़ा से बड़ा अपराधी को भी बेल दे सकता है और छोटे से छोटे अपराधी को भी देने में वो सोचेंगे। उनको देखिए, बेल देने के टाइम में कुछ गाइडलाइंस है जो देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हम बेल दे रहे हैं उसके कोर्ट से भागने की संभावना कितनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये देखा जाता है कि जिस अपराध का अभियुक्त है उसमें सज़ा होने की संभावना कितनी है। ये मेन 2 चीज़ें देखी जाती हैं और ये न्यायालय के पहुंच में रहेंगे कि नहीं। तो ये आप ही बताइए कि ये जो कोर्ट है, माने पप्पू यादव जी एक समाज में विशेष स्थान रखते हैं, भगौड़ापन का संभावना कम है, हमेशा वो मीडिया और लोगों के बीच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं।
दूसरी बात, जिस केस में अभियुक्त उनको बनाया गया उसमें जो खुद वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जो शिकायत करता ही अपनी बात को वापस ले रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, तथ्य का भूल था। तो ऐसे परिस्थिति में जो है, देखिए 364 का जो धारा को अध्ययन कीजिएगा तो उसमें होता है किडनैप फॉर मर्डर्स, और जो व्यक्ति यानी कि किडनैप इसलिए किया गया हो मर्डर करने के लिए, अब वो व्यक्ति खुद उपस्थित होकर कह रहा है कि हमारा यानी कि जिंदा है, भाई मर्डर तो हुआ नहीं। आप समझिए चीज़ों को, कानूनी बिंदु पर जब व्याख्या करेंगे तो वो सारा चीज़ है यहाँ पर, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करती, उनका ये कहना था। अब न्यायपालिका पर जो है डिसीजन पे टीका टिप्पणी होना उचित नहीं होता है, ये एक माने डिसिप्लिन होता है। तो हम लोगों के पास वो रास्ता था, वो रास्ता के आगे हम लोगों को फिर बढ़ना है, तो वहाँ से फिर हम लोग सेशन के लिए कल परसों बहस होगी। तो पप्पू यादव को लेकर जो खबर निकल के सामने आई वो हम आपको बता रहे थे कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें हुई और अब आगे जो उनके वकील हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही पप्पू यादव सबके बीच में होंगे, क्योंकि जो मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद अब जो अदालत में जब जिला मतलब अब मधेपुरा से ही पप्पू यादव को जो जमानत के मुद्दे पर जो बहस होनी है वो जब मधेपुरा कोर्ट से होनी है, ऐसे में उनके वकील जो हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि पप्पू यादव को लेकर कि अब पूरी उम्मीद है कि अगली सुनवाई में या जब ऊपरी अदालत से जब पप्पू यादव के मामले उस अदालत में पहुंचेंगे तो उनके जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी निकल के सामने आएगी। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।